अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मज़ेदार चटपटी लव स्टोरी जिसका नाम है इनकार भी इकरार भी। इसको तहरीर किया है रिफ़त बफ़ा ने। ये कज़िन बेस स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी। अब बढ़ते हैं नोवेल की तरफ। तेरे ही दम से आबाद है दुनिया मेरी, तू नहीं तो इस जहां में क्या रखा है। जो मैं ज़िंदा हूँ तो ये प्यार है तेरा, वरना इस रूहे बेजा में क्या रखा है। ताहिरा बेगम बावर्ची खाने से निकलकर सीधे इसके कमरे में आईं तो हस्बे मामूल सर पीट लिया। वो दिन के 11 बजे भी मोबाइल फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ थी। क्या कहा लगाते हुए उन पर नज़र पड़ी तो होंठ भींच लिए। फ़ोन जल्दी से ऑफ कर दिया। राहिमीन, क्या करूं, कैसे तरबियत करूं तुम्हारी, वो बोली तो वो उछलकर उनके गले का हार बन गई। अम्मी, वो ज़रियाब का फ़ोन था। मैं फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ। दिन के 11 बज रहे हैं, कमरे का हाल देखो। ये चाय का कप, ये ग्लास में बचा हुआ दूध और ये खाली जूस का गिलास कमरे में है। उन्होंने एक कड़ी तनकीदी निगाह से कमरे का जायज़ा लिया। तो डांटे ना उस नजमा की बच्ची को। क्यों? उस गरीब को अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम कमरे में आने नहीं देती। कितनी बार वो झाड़ू और स्ट्रे लेकर कमरे में आती है और तुम्हारी डांट खाकर चली जाती है। राहिमीन, मुझे तो फ़िक्र लगी रहती है कि अगले क्या रमज़ान का माह शुरू और ईद, उसके बाद तुम्हारी शादी। अभी तक तुम्हारा लाउवालीपन ख़त्म नहीं हो रहा। शादी का मतलब क्या है? उसने सवाल दागा। घरदारी तो मुझे नहीं करनी शादी, कह दें आप फुप्पो जानी को। वो बड़ी बेपरवाही से कहकर मुस्कुराने लगी। राहिमीन, ये काम तो तुम्हारे पापा और दादी करेंगे, उन्होंने ही सर चढ़ा रखा है तुम्हें। ताहिरा बड़े इत्मीनान से कहकर बाहर जाने लगी तो वो बोली, मैं ज़रियाब से अभी बात कर लेती हूँ। वो पलटकर घूर कर रह गई और वो फिर से उनके जाते ही ज़रियाब का नंबर मिला बैठी। हाय जान, ज़रियाब की शोख आवाज़ आई तो वो बेजारी से बोली, ज़रियाब, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। बता दो फुप्पो जानी को। व्हाट? क्या कह रही हो? वो ज़ोर से चिल्लाया। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, किसी घर संभालने वाली से कर लेना। राहिमीन, क्या अहमकाना बातें कर रही हो तुम? मैं मीटिंग में हूँ, फिर बात करते हैं। वो कुछ ना समझते हुए बोला। बस मैंने बता दिया, उसने इत्मीनान से कहकर आंखें मूंद लीं और पुरसुकून होकर इकलौती औलाद होने का ठीक ठाक फ़ायदा उठाया था उसने। वो तैयब अशरफ साहब की इकलौती औलाद थी। उनकी आंखों की ठंडक और रोशनी थी, दादी के दिल का करार थी। ताहिरा बेगम का भी चैन व करार ही रही थी, लेकिन माँ होने के नाते वो उसकी अच्छी तरबियत भी करना चाहती थी, ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके सिखाना चाहती थी। मगर उनकी हल्की सी शर्जनिश और नसीहत भी तैयब साहब और दादी को बहुत बुरी लगती थी। ताहिरा, राहिमीन बच्ची है, उसको यूँ ना डांटा करो भाई, हमारे सामने हमारी बच्ची को कुछ ना कहा करो, अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरह के जुमले उन्हें सुनने पड़ते तो वो चुप हो जाती। जबकि उसकी शादी होने वाली थी तो अब भी उन्हें कुछ संजीदगी से समझाने की इजाज़त नहीं दी थी। वो माह रमज़ान में इस्तेमाल होने वाले सामान की लिस्ट बनाकर बाहर आईं तो अम्मा राहिमीन के कमरे से बाहर आ रही थी। उनके बोलने से पहले ही बोल उठी, ताहिरा, बच्ची चंद रोज़ की मेहमान है, सुबह सुबह उसे डांट कर आई हो। अम्मा, सुबह सुबह? दिन चढ़ चुका है और चंद रोज़ की मेहमान के साथ नगमा फुप्पो क्या करेंगी ये मालूम है आपको? हैं? क्यों भाई, नगमा की क्या मजाल? वो चिल्लाई। नगमा आपा की बड़ी बहू कितनी सलीकामंद है और नगमा आपा को राहिमीन के तौर तरीक़ों पर दबी दबी शिकायत भी है। वो तो ज़रियाब की ज़िद पर उन्होंने हाँ की है। तो मिन्नत कौन कर रहा है नगमा की? इनकार कर दे। मेरी बच्ची राहिमीन के लिए रिश्तों की कमी है क्या? वो बोली तो मजबूरन ताहिरा को ही चुप होना पड़ा। रात खाने पर राहिमीन ने इठलाते हुए बाप के गले में बाहें डालते हुए कहा, पापा, मुझे ज़रियाब से शादी नहीं करनी। ताहिरा बेगम के हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। क्या मतलब? अशरफ साहब ने बहुत हैरत से पूछा।
تو طاہرہ بیگم نے خاصی سختی سے کہا، آج چاند رات ہے، منہ سے اچھی باتیں نکالو، منہ پھٹ اور بدلحاظ ہوتی جا رہی ہو تم۔ ارے طاہرہ، بچی کی بات تو پوری سننے دو۔ دادی نے انہیں خاموش کرا دیا۔ ہاں بولو بیٹا، اشرف صاحب نے بڑے اطمینان سے سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، پاپا، شادی کا مطلب گھرداری ہے تو مجھے شادی نہیں کرنی۔ شادی نہیں کرنی یا ذریعہ سے شادی نہیں کرنی؟ اشرف صاحب نے کھانا ختم کرنے کے بعد پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا تو طاہرہ بیگم سے ضبط نہ ہو سکا اور اٹھ کر چلی گئیں، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے راحمین کے لیے ہدایت کی اور خوشی کی رو رو کر دعا مانگی۔ ذریعہ نے آسمان پر مسکراتے ہوئے چاند کو دیکھا اور اس کا نمبر ملایا۔ اس کے اٹینڈ کرتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ میرے چاند کو چاند رات مبارک۔ ذریعہ، اپنا چاند بدل لو، وہ کڑے تیوروں کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے پاپا کو کہہ دیا ہے۔ کیا؟ تم سے شادی نہیں کر رہی؟ بڑے سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ راحمین، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، آگے جو تمہاری مرضی۔ راحمین، خدا کے واسطے بیہودہ مذاق مت کرو۔ ذریعہ، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شک ہو رہا ہے۔ مجھے پھپھو کی بری بہو نہیں بننا۔ یہ کیسی باتیں سوچنے لگی ہو تم؟ میں حیران ہوں، میری محبت کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو؟ تم کسی اور سے محبت کر لو، میں اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ قسمیں، وہ وعدے کیا تھے؟ وہ چلایا۔ منگنی کے بعد کیے تھے، اب منگنی ختم تو وہ بکو مت۔ اچھا پلیز میرا دماغ مت چاٹو، پاپا سے بات کر لینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ذریعہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس سے غیر متوقع صورتحال کا قطعی اندازہ نہیں تھا۔ صبح تو مذاق سمجھ کر ٹال گیا تھا، لیکن اب اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کرنے پر وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ الجھن میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کرے۔ پھر جیسے اچانک بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں ہنا بھابھی کا خیال آیا تو وہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ کچن میں سحری کے لیے سالن بنا رہی تھی۔ اس نے سب کام چھڑوائے اور سیدھا انہیں اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ کیا بات ہے ذریعہ؟ تو ذریعہ نے اسے راحمین کی کہی گئی پوری بات بتا دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ذریعہ؟ راحمین ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں وہ ضدی اور خودسر اور احمق لڑکی ہے، مگر اب کرنا کیا ہے؟ وہ الجھن کا شکار تھا۔ یہ بات پہلے طاہرہ مامی سے کر لی جائے، ہنا نے خیال ظاہر کیا۔ تو کر لیں، یہ لے فون۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر دیا۔ اس وقت مناسب نہیں لگتا، صبح کر لوں گی۔ آپ وجہ معلوم کیجیے گا۔ راحمین، میرے جذبات، خاندان کی عزت کیسے خاک میں ملا سکتی ہے؟ وہ خاصا پریشان تھا۔ فکر نہ کرو، سحری کے بعد موقع دیکھ کر کر لوں گی۔ حیرت کی بات ہے، اماں نے تو کل ہی عروسی لباس ٹیلر کو دیا ہے۔ ہنا نے بھی فکرمندی سے کہا۔ میری سمجھ میں تو خود نہیں آ رہا یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا پتہ راحمین مذاق میں یہ بات کہہ رہی ہو؟ ہنا نے تنکے کا سہارا لیا۔ وہ بہت سیریس تھی۔ چلو چھوڑو، صبح دیکھیں گے، مجھے کچن کا کام نپٹانا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ہنا اسے تسلی دے کر چلی گئیں۔ خان سامہ نے گرم پراٹھا توے سے اتارا تو طاہرہ بیگم نے دودھ کا جگ اور آملیٹ بھی ٹرے میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ خود بھی فریج سے جیم اور دہی نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو وہاں اشرف صاحب اور اماں ہی موجود تھے، راحمین نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ کہے راحمین کے کمرے میں آ گئیں۔ راحمین اٹھو، سحری کا وقت ہونے والا ہے۔ امی، تو میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ اس بار روزے رکھنے ہیں۔ مجھے نہیں رکھنے، سونے دیں۔ راحمین، روزے فرض ہوتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کچھ پیار اور نرمی سے کہا۔ امی پلیز، سونے دیں۔ ایسے نہیں کہتے، اٹھو، شاباش۔ اوہو، مجھے نہیں رکھنے، وہ یہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو گئی۔ تب وہ تعجب کے ساتھ ناکام ہو کر آ گئیں، مگر اس احساس ندامت سے اشرف صاحب یا اماں کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ کھچی کھچی خود ہی بولیں، روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اپنی اولاد کو آپ ہی بتائیں۔ ارے، راحمین کی بات کر رہی ہو؟ اماں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جی، طاہرہ بیگم نے پراٹھا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کمال کر رہی ہو، دھان پان سی بچی کیسے روزے رکھ سکتی ہے؟ اماں نے خاصے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اماں، روزے فرض ہیں، جوان بچی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ چلو، اس کی مرضی ہے، خود ہی رکھ لے گی۔
अशरफ साहब सहरी में दूध पीते थे, सो बड़े आराम से पीते हुए बोले, ये फ़र्ज़ हैं, मर्जी कहाँ से आ गई, कैसा दीन है आपका। ताहिरा बेगम को गुस्सा आ गया। कुछ भी है, बच्ची को मजबूर तो नहीं कर सकते, चलो मैं खुद ही समझा दूंगा। अशरफ साहब उठ खड़े हुए। ताहिरा बेगम कुढ़ती रह गईं। वो क्या करती, कोई उनका राहमीन की तरबियत के लिए मददगार जो नहीं था। उस वक्त तो वो दिल थाम कर रह गईं जब हिना ने उन्हें फ़ोन पर राहमीन के इरादे बताए। हिना को उन्होंने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करने को कहा और ख़ुद ऑफिस के लिए तैयार होते अशरफ साहब के कमरे में आ गईं। या खुदा, राहमीन की हिमायतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब क्या कर दिया राहमीन ने। वो ब्रीफकेस में फाइलें डालते हुए बोले, क्या नहीं किया, ज़रियाब को फ़ोन पर शादी ना करने का फ़ैसला सुना दिया। हिना बहुत परेशान थी। ज़रियाब आपसे बात करना चाहता है। हिना क्यों परेशान है और ज़रियाब क्यों अपसेट है, उन्होंने खासा तहम्मुल से पूछा। शादी के घर में कैसी परेशानी होनी चाहिए अशरफ साहब, राहमीन के इनकार की भी कोई वजह तो होगी। आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है, ज़रा सी भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है उसमें, सिर्फ घरदारी संभालने की बात को जवाज़ बना लिया। वो बोली, तो तुम भी बिला वजह उसे ऐसी बातों से डराती हो। अशरफ साहब, ये हकीकत आपको पसंद क्यों नहीं आती। ताहिरा, जिस बात से वो चिढ़ती है उस बात को करना ज़रूरी है क्या। कब तक चिढ़ती रहेगी आखिर, अब वो छोटी बच्ची नहीं है। शादी के बाद ज़िंदगी और होती है। मैं माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ उसकी। वो भी गुस्से में आ गई थी। घरदारी के लिए नौकर चाकर मिल जाते हैं और नगमा आपा जानती हैं, राहमीन मेरी नाजों से पली बेटी है। वो बोले, आप उसे समझाएं, ज़बान बंद रखे, फजूल बातें ना करे। अगर राहमीन ने फ़िलहाल शादी ना करने का फ़ैसला किया है तो चुप हो जाएं प्लीज़। कैसे बाप हैं आप, जिसकी बेटी की शादी की तारीख़ तय हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि अच्छा फ़िलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, शाम इफ्तार के बाद तसल्ली से राहमीन को समझाऊँगा। अशरफ साहब ये कहकर चले गए। शाम इफ्तार के बाद यूं ही अशरफ साहब मगरिब की नमाज़ पढ़कर आए। ताहिरा ने चाय तैयार करके उनको भिजवाई तो ऐन उसी वक्त नगमा आपा का फ़ोन आ गया। ताहिरा ने फ़ोन फ़ौरन अशरफ साहब को जाकर थमाया। जी नगमा आपा, मैं चाह रही थी कि राहमीन को 1-2 रोज़ के लिए लाहौर भेज दो, जेवरात और जूतों की ख़रीदारी करवा दूं। नगमा आपा ने बिना कुछ सुने ही ऐसी बात कह दी कि अशरफ साहब गड़बड़ा गए। वो दरअसल मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, नगमा आपा ने टोका। वो मुझे राहमीन से बात करने दें। कैसी बात, राहमीन आखिर चाहती क्या है। चलो ठीक है, अगर लाहौर से नहीं करनी तो मैं रकम ऑनलाइन करा देती हूँ। नगमा आपा ने बात ना समझते हुए कहा तो अशरफ साहब की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बता दूंगा। ठीक है, और ताहिरा से मेरी बात करा, उन्होंने कहा तो अशरफ साहब ने जल्दी से फ़ोन ताहिरा बेगम को थमा दिया। जी आपा। हेलो ताहिरा, मेहंदी का इंतज़ाम मेरी तरफ से करना। जी आपकी तरफ से, ताहिरा ने कुछ हैरत से पूछा। भाई भतीजी है मेरी, मेहंदी फुप्पो की तरफ से होगी। ओह अच्छा, ठीक है, ताहिरा बुझी बुझी सी बोली। फ़ोन बंद करने के बाद वो चंद लम्हे सख्त किसी कैफियत में खड़ी रहीं तो अशरफ साहब ने पुकारा, ऐसा क्या कह दिया आपा ने जो आप सुनना नहीं चाहते थे। वो उनके पास बैठ गईं। मैंने सुन ली है उनकी बात, मगर मेरे लिए मेरी बेटी अहम है। अशरफ, आप गलत बात कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। आपके बहन की घर की बदनामी होगी। बेटी की खिलौना ख़रीदने की फरमाइश नहीं है, 2 घरों के आबरू की बात है। राहमीन ना समझ है। ताहिरा बोलती चली गई। तो फिर क्या करूं, बेटी को नाराज़ कर दूं। इसमें नाराज़गी की बात नहीं है, नासमझी की बात है। आप भूल रहे हैं, राहमीन ने ज़रियाब को पसंद किया है, गैर ज़रूरी बात पर अड़ रही है। ताहिरा, अशरफ साहब ने कुछ कहना चाहा। अशरफ, फ़िलहाल आराम से राहमीन की बात टालें, मगर शादी की तैयारियां करें। ताहिरा ने इतने तहम्मुल से कहा कि पहली मर्तबा अशरफ साहब ने तवज्जो से उनकी बात सुनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एपिसोड। कल फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सुनना नहीं भूलिएगा। देखते हैं क्या होता है, ज़रियाब की शादी होती है राहमीन के साथ या फिर देखो इस चटपटी मोहब्बत में क्या होता है। सुनना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि मिलते रहें इसके आसानी से आपको सारे एपिसोड।